आप किसी भी मौजू पे इन लोगों को उठाते हैं, आप इनसे कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, ये कहते हैं घड़ी। आप इन्हें कहते हैं वहाँ बेरोजगार हो रही है, ये कहते हैं घड़ी। आप इन्हें कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है, ये कहते हैं घड़ी। आप इन्हें कहते हैं जी मुल्क का दिवालिया निकल गया है, लोग बेरोजगारों के बाहर निकल गए हैं, ये कहते हैं घड़ी। लेकिन इन लोगों ने वो कहते हैं ना, एक मुद्दत तक अगर झूठ भी बार बार बोला जाए तो वो लोगों के जहनों पे असर कर जाता है। इन्होंने वो हरबा कौम के साथ आजमाया है। जिद्दी अवाम की ये है कि इन्होंने हमारा वोट हमारे मुंह पे मार दिया। इन्होंने हमें कहा तुम लोग कोई कुत्ते बिल्ले हो, तुम लोग की इतनी औकात नहीं है, तुम लोग वोट डाल के उस बंदे को लाए हो। अपनी अवाम की तरह बड़े मासूम है, उन्होंने भी बड़े धोखे खाए हैं। उनको भी बड़ा लेट पता चला जी कि बाजवा साहब तो सारा माल गनीमत समेट के भागने वाले हैं। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की। बाजवा वो बंदा है जिसने अपने मुल्क के साथ वो किया है जो हम लोग हिस्ट्री में कभी नहीं पढ़ते। वो बंदा सब कुछ मालूम होता लेके समेट के भाग गया है। आखिर में आप उस बंदे का बयान देखें, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था भाई। उस बंदे ने बयान दिया कि मेरी बीवी और मेरी बहू जो है वो खुद अपने एहसासों के जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? एक मुल्क पे पैसा नहीं था। 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी तो आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तरफ आवाम का जोशो खरोश, दूसरी तरफ सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, एक ही चर्चा है वहाँ पे गो के ये हमारा कौम का मसला नहीं है। इस वक्त घड़ी चोरी का इल्ज़ाम, खान साहब को घड़ी चोर बना दिया गया। ये घड़ी चोरी का मसला नहीं है, ये अवाम का मसला है। आप किसी भी मौजू पे इन लोगों को उठाते हैं, आप इनसे कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, ये कहते हैं घड़ी। आप इन्हें कहते हैं अवाम बेरोजगार हो रही है, ये कहते हैं घड़ी। आप इन्हें कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है, ये कहते हैं घड़ी। आप इन्हें कहते हैं जी मुल्क का दिवालिया निकल गया है, लोग बेरोजगारों के बाहर निकल गए हैं, ये कहते हैं घड़ी। आप इनको किसी भी मौजू पे उठाएंगे, आप इनको कहेंगे फलाना मर गया, फलाने का, इन्होंने कहना है घड़ी 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 इनके मुंह पे मारे, जान छुड़ाएं। घड़ी तो उस बंदे ने जायज तरीके से बेची है जी। घड़ी तो उस बंदे ने, वो तो कह रहा है उसने तो पेपर पूरे किए हैं। लेकिन इन लोगों ने वो कहते हैं ना, एक मुद्दत तक अगर झूठ भी बार बार बोला जाए तो वो लोगों के जहनों पे असर कर जाता है। इन्होंने वो हरबा कौम के साथ आजमाया है। लेकिन इन सबको पैगाम है कि अवाम बेवकूफ नहीं है। अवाम तो कहती है खान की घड़ी तो क्या वीडियो निकाल दे, हम तो वो भी देख के कहेंगे खान को नहीं छोड़ना। अब सिर्फ एक सोल्यूशन है, आप ईवीएम के थ्रू इलेक्शन कराएं और आप देखेंगे कौन जीतता है, क्योंकि अवाम तो खान के साथ खड़ी हुई है। ये बात तो बिल्कुल मानने वाली नहीं है कि घड़ी का इल्जाम लगा के वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इलेक्शन जिस तरह से आप कह रहे हैं वो करवाएं और हार जाएं इलेक्शन। क्या वो करवा देंगे? देखें, ये तो आपके सवाल में आपका जवाब है। आपने मुझे कह दिया कि वो इलेक्शन कराएं और वो हार जाए। उनको पता है उन्होंने हारना है, उनको पता है 2 तिहाई तो बहुत गलत बात है, 3 तिहाई से वो जीत जाएगा वो बंदा। खान ने तो पहले भी मुकाबला कर लिया था जी। ये तो चंद एक लोटे बिक जाने की वजह से ये मसला हुआ है। इन्होंने हमारे मुंह पे, जिद्दी अवाम की ये है कि इन्होंने हमारा वोट हमारे मुंह पे मार दिया। इन्होंने हमें कहा तुम लोग कोई कुत्ते बिल्ले हो, तुम लोग की इतनी औकात नहीं है, तुम लोग वोट डाल के उस बंदे को लाए हो। ये हमारे साथ जाती है, इसलिए अवाम ने जिद पकड़ी है। अवाम भी अब कहती है वोट कराएं और खान को लेके आए। लेकिन बात फिर वही है, और खान को लेके आए। खान ने तो आना है। वो बाजवा साहब ने जो कुछ किया, बाजवा साहब का जो भी मसला था माजी में, बाजवा से याद आया, खान साहब बाजवा की उस वक्त बड़ी तारीफें किया करते थे। क्योंकि खान साहब जो है ना वो अपनी अवाम की तरह बड़े मासूम है। उन्होंने भी बड़े धोखे खाए हैं। उनको भी बड़ा लेट पता चला जी कि बाजवा साहब तो सारा माल गनीमत समेट के भागने वाले हैं। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की। अच्छा, वो उनसे खान साहब ने जैसे अपने बयानों में कहा कि मैं बाजवा साहब से क्लियरली कहता था कि अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो आप हमें बताएं ताकि हम हर तरह से। बाजवा वो बंदा है जिसने अपने मुल्क के साथ वो किया है जो हम लोग हिस्ट्री में कभी नहीं पढ़ते। वो बंदा सब कुछ मालूम होता लेके समेट के भाग गया है। आखिर में आप उस बंदे का बयान देखें, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था भाई। उस बंदे ने बयान दिया कि मेरी बीवी और मेरी बहू जो है वो खुद अपने एहसासों के जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? एक मुल्क पे पैसा नहीं था। 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी तो आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं।
तुम थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तुम्हारा जवाब देना बनता है। इन्होंने पूरे कानून बदल के ये हशर कर दिया है कि जी अब आपको साबित करें कि हमारी करप्शन कैसे आई, आपको साबित करें कि हमारे जो है वो पैसे किस तरह से, आप साबित करें हमारे साथ से कैसे आए। यही तो इन्होंने हमारे साथ किया, इन्होंने पूरा कानून बदल के हमें ये कह दिया जी आप साबित करें। तो ये और आखिर में कहते हैं हम सुरगुरु हो गए। सुरगुरु कैसे हो गए? अच्छा, कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या बाकी पीडीएम के लोग हों, वो कहते हैं कि खान साहब सिर्फ रसीदें पेश कर दे। अगर हकीकत है तो रसीदें दें, जान छुड़ाएं। क्यों इतना मतलब कौम का, आवाम का, मीडिया का, पाकिस्तानी नौजवानों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं इस पे? आप ये देखें ना कि वो लोग भी तो मीडिया पे शोर डाल रहे हैं, वो बार बार एक झूठ को सिर्फ अवामों के जहन में घर करने के लिए बोल रहे हैं। अगर इतना है तो वो भी जाएं केस करें, वो लोग भी जाएं अदालतों में जाएं, खान को अदालत बुलाएं। वो तो कहता है मुझे अगर खान को नाहल करवा दिया गया और खुद इलेक्शन करवा दिए, फिर पीछे से क्या बनेगा मुल्क का? तो ये बहुत बड़ी तबाही की तरफ लेके जाएंगे मुल्क को, जो कि पहले लेके जा चुके हैं। ये बेसिकली आए इसलिए, ये अपना मालूम होता है इकट्ठा करेंगे और निकल जाएंगे। इनको मुल्क से कोई लेना देना, इनको आवाम से भी कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने करना यही है, इन्होंने कहना खान, लेकिन ये खान को नाअहल नहीं कर सकते। अगर ये समझदार हो किसी भी तरह से, जो कि ये नहीं है, तो इनको पता चले कि आवाम तो खान के साथ। आखिर में खान की एक खामी बतानी है कि वो बहुत मासूम है, लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। वो कौन सा छोटा सा बच्चा है? नहीं, इंसान कर सकता है, दिल का अच्छा इंसान कर जाता है गलती। अब एक खूबी बतानी है कि वो खूबी पे मजीद गौर व फिक्र करे और कौम उस खूबी को मैं मजीद बेहतरी ला के कौम की मजीद खिदमत कर सके। मसला ये है कि खान में कोई एक खूबी नहीं है। खान की इतनी खूबी है कि मैं बोलना शुरू करूंगी तो यहाँ पे रात गुजर जाएगी। मसलन बहुत सारी हैं। वो अपनी आवाम का सोचने वाला बंदा है, उसने पैसे लेके बाहर नहीं जाना, उसने अपनी औलाद छोड़ी हुई, अपनी बीवी छोड़ी। इनकी तरह वो भी लंदन में फ्लैट बना के बैठ जाता, एनआरओ लेता, दफा मारता है, आवाम का बेड़ा गर्क हो जाए, आवाम जिधर मर्जी जाए वो निकल जाता। उसने ये नहीं किया। आप देखें उसको क्या कमी है, किसके लिए रुल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई और होता है, इन सब की तरह हमें बेच बाज के निकल जाता। तो यही उस बंदे की सबसे बड़ी खूबी है कि वो अब तक यहाँ बैठा ये है। मेरा आखिरी सवाल, मौलाना फजल रहमान साहब कहता है तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं, लड़कियां हैं, वो डांस के लिए, फहाशी के लिए, ज़मीन करने के मुख्तलिफ तरह के ऐसे बयानात हैं कि मुझे शर्म आ रही है कि वो दोहराते हुए। एक तो जी है कि वो मौलाना नहीं है और वो सिर्फ फजलू हैं, और रहमान भी उनके नाम के साथ लगाना जो वो गुस्ताखी है। अल्लाह ताला बड़े नाराज होंगे अगर आप उनके साथ मौलाना लगा लें। और ये कि वो जो हल्का बात कहते हैं, वो पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगी कि इन लोगों ने काफ़ी एक वीडियो जो है वो पेश की थी पीटीआई की किसी वर्कर की। पीटीआई को जलसे में कोई बंदी थी जिसका कहते थे जी कि ये लड़कियाँ इस तरह कहती हैं। खान खुद इमरान खान ने कहीं आके किसी लड़की को ही नहीं कहा। अगर किसी ने कहीं पे कोई ऐसी घटिया बात की है तो खान उसका जिम्मेदार नहीं है। और फजलू ने जो बात की है वो अपने घर की औरतों के बारे में कह रहे होंगे। हर लड़की है और पूरी आवाम ऐसी नहीं है। पूरी आवाम की बहनें बेटियां आपके घर में, हमारे घर में, यहाँ पे सब मौजूद है, क्या कर रही हैं? तो ये बात गलत है, उनकी बात ही गलत थी, सिरे से गलत थी। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।